साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर वासियों को दी 233.20 करोड़ रुपए की सौगात। किया 303 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रोजगार को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं बैंक। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में निकाली गई परंपरागत कलश यात्रा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोलघर स्थित काली मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा हाईकोर्ट के नियम का 100% पालन न करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हेल्थ प्लस डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग सेंटर का किया उद्घाटन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, यातायात सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में भव्य रूप से निकाली गई प्रभु श्री राम बारात की शोभा यात्रा। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नगर निगम परिसर में आयोजित समारोह में 189 विकास कार्यों का शिलान्यास व 114 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोरखपुर महानगर को 233.20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उनके समक्ष नगर निगम और एनटीपीसी के चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ। मिशन शक्ति के तहत 10 महिलाओं को स्वच्छता समेत अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नन्हे मुन्ने बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया। उन्होंने बच्चों को खूब दुलार और आशीर्वाद देकर उनके स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की महती भूमिका है। गोरखपुर नगर निगम ने एनटीपीसी के सहयोग से इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। एनटीपीसी की तरफ से प्लांट लग जाने के बाद नगर निकायों का कूड़ा चारकोल के रूप में बिजली उत्पादन का साधन बनेगा। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक प्रदीप शुक्ला, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल, अंजू चौधरी, डॉक्टर सत्या पांडे, राजेश गुप्ता, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्वच्छता प्रहरी के रूप में आपने वार्ड की स्वच्छता के प्रति डोर टू डोर सेग्रीगेटेड कचरा से संतृप्त कराया। नेक्स्ट, श्रीमती रश्मि केशरवानी जी, जैमनी गार्डेनिया रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में कचरा प्रबंधन के लिए RRR रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल के सिद्धांत पर नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे सम्मानित एकता किन्नर जी को स्वच्छता जन जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सुश्री मनीषा जी, फ्राइडे फॉर फ्यूचर स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन एवं पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होती हुई श्रीमती रेनी तोयबी जी को आमंत्रित करेंगे प्रवर्तन दल से। मिशन शक्ति की नारी शक्ति का अप्रतिम उदाहरण श्रीमती रेणु देवी जी माननीय लिमिटेड के बीच में चारकोल प्लांट एवं सोलर प्लांट का एमओयू का आदान प्रदान होता हुआ तालियों के साथ स्वयं के नगर निगम गोरखपुर की कुल 303 लोकार्पण एवं शिलान्यास 233 करोड़ की लागत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसदगण के कर कमलों से
नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। गंदगी के ढेर, आप किसी भी बड़े महानगर में आप चले जाइए, सबसे पहले आपके दर्शन होते थे एक बड़े से ढेर पर, एक बड़ी सी पहाड़ी पर, वो कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि अब तक कूड़ा कलेक्शन या सॉलिड वेस्ट का उचित प्रबंधन न होने के कारण जितना भी कूड़ा निकलता था, जितना भी सॉलिड वेस्ट निकलता था, यह ऐसे ही कहीं फेंक दिया जाता था। अलग अलग, यानी गोरखपुर महानगर का भी एकला बंधे पर गिरा दिया जाता है, ऐसे ही महेसरा में गिरा दिया जाता है, कोई गुलरिया में गिरा देता है, कोई चोरी चौरा के पास, कोई बढ़लगंज के पास, कोई पिपराइच में, कहीं अलग अलग जगह, और 20 सड़क के किनारे यानी सड़क के एंट्री पॉइंट पर ही लोग गिराते थे। परिणाम क्या होता था? जो कोई भी आता था सबसे पहले एंट्री पॉइंट पर उसके दर्शन होते थे कूड़े से। वो देखता था कूड़ा, सिटी में कितना भी विकास आप करा लीजिए, वो उसमें पानी फिर जाता था। लोग बोलते थे देखो कितनी गंदगी है ये। उसी से ही वह सिटी के बारे में अंदाजा लगा लेता था कि देखिए साहब यहाँ स्वच्छता नहीं है। लेकिन अब जब ये पूरा कूड़ा कलेक्ट होकर के क्यूब्स में बन करके और उस प्लांट में जाएगा, तो प्लांट वहां पर इसका उपयोग करेगा चारकोल बनाने में, कंपोस्ट बनाने में, वहां से सीएनजी बनाने में, उससे पावर जो बनेगी, बिजली जो बनेगी, इन सब के लिए इसका उपयोग हो जाएगा। और इसके बदले में नगर निगम गोरखपुर को अगले 25 वर्ष के अंदर 600 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी होने जा रही, यानी आम के आम और गुठली के दाम। बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर शाखा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेरिटेज गैलरी का अवलोकन किया। परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमी को ऋण का चेक, बैंक के CSR फंड से 2 PHC को 8-8 लाख रुपए तथा 2 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के लिए 5-5 लाख की सहायता राशि, महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण, स्टैंड अप योजना के तहत ऋण का चेक वितरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैंक की 2 महिला कर्मियों को अपने हाथों से सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उद्यमिता और विकास कार्यों को और अधिक तीव्र गति देने के लिए बैंकों से CD रेशियो बढ़ाने का आह्वान किया।
भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में शासन की योजना को प्रशिक्षण के साथ जोड़कर उद्यमियों, व्यवसायियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों को लोन देने से विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही बैंक की जमा पूंजी में भी निरंतर बढ़ोतरी होगी। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन शुक्ल, स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किसी को निराशा नहीं मिली। यहाँ उन्हें पूरा समर्पण और विशिष्टता के साथ सेवा प्रदान किया गया। आज के इस और स्वर्णिम भविष्य के लिए तत्पर हूँ। वास्तव में आज का ये दिन समर्पित है। अनुरोध करते हैं हमारे महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ से हमारे उप महाप्रबंधक गोरखपुर का शताब्दी वर्ष महोत्सव 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक छोटा सा ऑडियो वीडियो गोरखपुर के स्वर्णिम इतिहास के साक्षी बनकर 15 अक्टूबर 1923 का वो दिन भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा गोरखपुर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, गोरखपुर को जब जब आवश्यकता। दुबे सर मंच पर। इसके साथ ही 2 प्राथमिक विद्यालयों के स्मार्ट क्लासेस के लिए 5-5 लाख रुपए भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से श्री आर.के. सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाप्रबंधक लीड स्वीकृति पत्र प्रदान करें। भारतीय स्टेट बैंक विभिन्न सरकारी अनीता और स्नेहलता सामने 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 प्रथम प्रीति यादव। इसी क्रम में श्रीमती जसलीन कोहली। जगतजननी मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सब के प्रति है। और यह एक महज संयोग नहीं, बल्कि 100 वर्ष पहले जब इंपीरियल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच इस क्षेत्र की गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है, यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में, इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है और इंपीरियल बैंक के रूप में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यानी आप देखेंगे इसकी यात्रा को अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप में बढ़ता गया। 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में,
1843 में मद्रास में और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्थापित होती है और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार की एक लंबी यात्रा के साथ एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहाँ का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1882 में जा चुका था, लेकिन बैंक के बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को ये बैंक स्थापित होता है, जो गोरखपुर का मुख्य भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहाँ पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में इतना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम ने बताया, कम ऐसा ब्रांच होगा। आप सोच सकते हैं कि करीब 30 वर्षों तक इसको गोरखपुर को लगातार मना किया गया खोलने से, तब जाकर 1923 में ये जब ब्रांच खुला, यही आज के दिन 15 अक्टूबर को 1923 में जब ये ब्रांच खुला था, तो उस समय ये लग रहा था कि ये ब्रांच अपना खर्च भी निकाल पाएगा कि नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे तो हज़ारों करोड़ के बिजनेस के साथ इस पूरे क्षेत्र में विकास की नई धारा बहाने में इस ब्रांच का महती योगदान है। और आज बहुत हर्ष की बात यह है कि आज महाराज जी खुद यहाँ आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये जो स्टेट बैंक का ये ब्रांच गोरखपुर के विकास में, सतत विकास में लगातार योगदान दिया है। सो हम ज़रूर से ज़रूर यहाँ आएंगे और इस पूरे कार्यक्रम में आप खुद शामिल होंगे। सो बहुत हर्ष की बात है कि शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन रविवार की शाम गोरखनाथ मंदिर में स्थापित शक्तिपीठ पर कलश स्थापना के लिए मंदिर परिसर स्थित भीम सरोवर से वेद पाठी ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच जल भरा गया और मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर परंपरागत कलश यात्रा निकाली गई। गुरु गोरखनाथ मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में पूरे नवरात्र अनवरत पूजन पाठ व साधना आदि का कार्य जारी रहेगा। इस मौके पर साधु संत पुजारी योगी वेद पाठी बालक पुरोहित एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। शारदीय नवरात्र रविवार से शुरू हो गए। महानगर के सभी प्रमुख मंदिरों पर सुबह से ही
भक्तिमय नारों से सारे मंदिर गुंजायमान रहे। भक्तों ने कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर अपनी बारी आने पर मां भगवती को भक्तों ने चुनरी, नारियल, पूजन सामग्री आदि के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन की। इसी क्रम में गोलघर स्थित प्राचीन काली मंदिर पर भक्तों ने मां भगवती की उपासना भी की। डीजे डाल इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर के पुजारी विजय कुमार सैनी व श्रद्धालु आशा पांडे ने बताया। यहाँ माता जी के मतलब अच्छे से और बढ़िया से पूजा होती है। सुबह से ही भीड़ है, ठीक है, और पूरे 9 दिन तक भीड़ ही रहेगा माता जी का। और किस तरह पूजा की जाती है काली माता की? मतलब माता की पूजा मतलब हर हिसाब से, मतलब जैसा पूजा होती है हर एक चीज़ यहाँ चढ़ता है। जो भी आप चढ़ा लीजिए, आपकी जो आपकी श्रद्धा हो, फल फूल मीठा मिष्ठान जो भी, ठीक है, बस जो भी आप मतलब है, मतलब सब कुछ चढ़ता है यहाँ माता जी को। प्रशासन द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? प्रशासन यहाँ पे अभी तो मान लीजिए हल्का भीड़ है, तो मान लीजिए लोग अपने इधर तो बैठे होंगे कहीं, बाकी बच्चे हैं स्कॉट के, बाकी और जो यहाँ मतलब कार्यकर्ता लोग यही लोग हैं। जब भी नवरात्र शुरू होता है तो नवरात्र के यहाँ पे बहुत 1 हफ्ता पहले लोग यहाँ पे सोच लेते हैं कि हमारी पारी कब आएगी। तो जिसकी वजह से यहाँ इस मंदिर में इतनी श्रद्धा है और ये शक्तिपीठ है, यहाँ तक कि इस मंदिर को बहुत कोशिश किया गया कि थोड़ा इस मंदिर को कहीं और हटाया जाए, कुछ भी है, लेकिन ये माता की शक्ति है। दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ तक कि बनारस से है, कलकत्ता से लोग इस नवरात्र में आए हैं इस बार, और 9 दिन यहाँ पे आ रहे हैं और आखिरी दिन भंडारा चलता है और हवन होता है। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब गोरखपुर के वासी हैं, जो गोरखपुर में ये माता का ये दरबार है, मंदिर है, जो हम कभी इस दरबार को नहीं, और हम हैं बाहर के, लेकिन हम 9 दिन इस मंदिर में आके सेवा के तत्पर पर रहते हैं। और हमारा नाम आशा पांडे है। जनपद में देवी देवताओं की प्रतिमाओं के पंडाल में रात 10 बजे के बाद डीजे का शोर थम जाएगा। यही नहीं, प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान सिर्फ 2 साउंड बॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद अब पुलिस प्रशासन ने हाईकोर्ट के नियम का 100% पालन कराने का निर्णय लिया है। जनपद पुलिस ने इस मामले में एक प्रोफार्मा भी तैयार कराया है, जिसे डीजे संचालक भरेंगे और प्रतिमा स्थापित करने वालों से पुलिस लेगी, ताकि दोनों की जिम्मेदारी तय हो सके। इसके बाद भी नियम का पालन नहीं किया गया तो पुलिस केस दर्ज कर कार्रवाई करेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया। देखिए, जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि देश प्रदेश की तरह आज जनपद गोरखपुर में भी शारदीय नवरात्रि का त्यौहार आज शुरू हो रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में दुर्गा पंडाल और प्रतिमाओं की स्थापना होनी है। 24 तारीख को विजयदशमी का त्यौहार और विसर्जन के कार्यक्रम हैं। इस पूरे त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए विगत कई दिनों से जनपदीय पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जितने भी आयोजक हैं उनके साथ मीटिंग्स कर ली गई हैं, उनके यहाँ का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। किस रूट से होकर के विसर्जन यात्रा गुजरनी है वो भी देख लिए गए हैं, विसर्जन स्थलों को भी देखा जा रहा है। विशेष रूप से दुर्गा पंडालों में और विसर्जन के समय पर जो डीजे का इस्तेमाल होता है उसमें जो पूर्व निर्धारित मानक हैं उनको पालन कराया जाए। कोई भी व्यक्ति, यदि कोई बच्चा है, बुज़ुर्ग है या अस्वस्थ है, उसको डीजे के चलने से कोई असुविधा ना हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीजे संचालकों से भी थाने पर मीटिंग्स ऑलरेडी हो गई हैं। कल जनपदीय बैठक भी सभी डीजे संचालकों के साथ सर्किट हाउस में की गई थी। उसमें पूर्व से निर्धारित मानकों को उनको बताया गया है और उनसे भी सहयोग का आह्वान किया गया है।
मानक के तहत ही ये डीजे का इस्तेमाल हो, इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और ये त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगातार पब्लिक के साथ समन्वय और संवाद के माध्यम से ये सभी प्रयास पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। सर, क्या कोई मॉनिटर करने के लिए क्या किसी को इस पे बैठाया गया? देखिए, बिल्कुल जहाँ जहाँ पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना हो रही है, पंडाल सज रहे हैं, सभी पंडालों के लिए पुलिस के द्वारा नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। कंट्रोल रूम्स के माध्यम से भी पूरी की पूरी जानकारी जो है वो जुटाई गई है और लगातार कंट्रोल रूम के माध्यम से भी जो स्थिति है उसकी जानकारी ली जा रही है, फ़ोन के माध्यम से कॉल करके और स्थलीय निरीक्षण करके। अच्छे समन्वय और संवाद से जो तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं और आने वाले दिनों में भी ये पूरा त्यौहार सकुशल संपन्न होगा, हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है। सर, डीजे को लेकर पोस्टर भी जो स्थानीय लोगों ने लगाया, इसका विरोध भी जता रहे हैं सर। देखिए, बिल्कुल डीजे का उपयोग जो होना है उसमें पूर्व से निर्धारित जो मानक हैं उनका पालन हो, किसी भी व्यक्ति को इससे असुविधा ना हो, उसके स्वास्थ्य पे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए आयोजकों के साथ और डीजे संचालकों के साथ समन्वय के माध्यम से, संवाद के माध्यम से डीजे के जो मानक हैं उनको पालन कराया जाए, इसी के प्रयास पुलिस और प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। सर, कुल कितनी मूर्तियाँ जनपद में बैठाई जा रही, क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, अभी तक जो पिछले दिनों में हमारी एक्सरसाइज हुई है उसमें 3908 प्रतिमाओं की स्थापना इस वर्ष पूरे जनपद में होनी है। इसका थानावार आंकड़ा हमारे पास आ गया है, उसका डिटेल भी आ गया है। सभी प्रतिमाओं पर नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं जो लगातार मौके पर जाकर के आयोजकों के साथ बात कर रहे हैं, स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से भी आयोजकों से बात की जा रही है। थाने पर मूर्ति आयोजकों की, मूर्तिकारों की, डीजे संचालकों की, धर्मगुरुओं की, पीस कमेटी की, सभी प्रकार की मीटिंग्स की जा रही हैं ताकि ये पूरे त्यौहार को अच्छे माहौल में सकुशल संपन्न कराया जाए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Hamid with Hamid Bros और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। रविवार को शहर के दक्षिणी छोर पर चिकित्सा क्षेत्र में एक नई पहल की गई। हेल्थ प्लस डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग का भव्य उद्घाटन राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय मौजूद रहे। रेडियो डायग्नोस्टिक एमडी डॉक्टर अमित गोयल व पैथोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट एमडी डॉक्टर सोनल गोयल को मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस नए इमेजिंग सेंटर के लिए ढेरों बधाइयाँ दी। इस मौके पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय संगठन मंत्री मक्खन लाल गोयल, सचिन गोयल, एमडीएस अपोलो क्लिनिक डॉक्टर सुमित गोयल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जी भैया मम्मी बाबू थोड़ा इस साइड इधर सीटी रहेगा। हाँ जी सर, और इधर कंसोल है सीटी का। अभी इधर एक्सरे भी इंस्टॉल होना है। तो ये मशीन अंदर, ये पैथोलॉजी पूरा कंप्लीट स्टार्ट है। क्या क्या करेंगे, सब कर लेंगे पैथोलॉजी। जी जी सर, ये मेटल एनालाइजर है, पाइप ये फुली ऑटोमेटिक अभी आप तो रेडियोलॉजिस्ट हैं ना, इसीलिए पैथोलॉजिस्ट हैं। क्या मेरे
मैंने कहा जरा सीरम का इमेज करो। नन ऑफ द पैथोलॉजिस्ट वेयर इवन अवेयर व्हाट इज सीरम का इमेज, और सीरम का इमेज की हम लोग बहुत प्रोग्नोस्टिक वेल माने। If you want to judge the severity of the इसमें है एजेंट्स तो सारे अवेलेबल हैं, वो ऑन डिमांड सप्लाई कर देते हैं, मतलब मशीन इज इक्विप्ड टू रन एनी सैंपल बट इट डिपेंड्स ऑन द रिएजेंट वी ऑर्डर। आपके साथ किसको बुला रही है? सर ये ठीक है। कितने 17 साल बोले ना। 2 साल 3 बजे रिपोर्ट। हाँ कम तो यू लीविंग या चलिए ऐसे हो We have covered all the ranges of the diagnostics, radiology and pathology completely. lovely machine. सर एक बार इधर आ जाती। So what news? Congratulations and यहाँ से बहुत सारे ले अरे आइए बात जी आइए सब वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तब जब से इनके वो चेंज हुए हैं यहाँ पे सेल्स के, तब से कुछ महीनों पहले ही चेंज हुआ था। इनिशियली जो है हमने बहुत सारे ट्रांसजेंडर के लिए थे, ट्रांसजेंडर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सदर सांसद रवि किशन शुक्ल व पैथोलॉजी गोल्ड मेडलिस्ट एमडी डॉक्टर सोनल गोयल ने बताया। बहुत खुशी है शहर के इस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, जो वास्तव में इस समय गोरखपुर जिले का हृदय स्थल बन चुका है। डॉक्टर सोनल गुप्ता और डॉक्टर सोनल गोयल और अमित मौर्य जी ने, अमित गोयल जी ने, जिसको हम लोग सर्वांगीण चिकित्सा कहते हैं, आज के युग में रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी इन दोनों का बहुत महत्व है। और अमूमन ये दोनों चीज़ें एक छत के नीचे उपलब्ध नहीं होती हैं। एक चिकित्सक के रूप में हम लोग जांच लिख देते हैं, मरीज ये भी नहीं जान पाता है कि उसको तो एक पर्चा मिलता है, वो पैथोलॉजिस्ट के यहाँ चला जाता है, उसने जो जांच कर दिया समझ जाता है सब हो गया, लौट आता है, दोबारा उसको फिर जाना पड़ता है। तो ये एक छत के नीचे रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों ही जांच एक साथ होने से मरीजों को बहुत आराम होने वाला है। मैंने मशीन देखी है और जो आज के स्तर पर अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं उससे युक्त है, और गोरखपुर के लिए और पूर्वांचल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, मैं ये कह सकता हूँ। ये बहुत ही सुंदर है इस क्षेत्र के लिए, बिकॉज इसमें लेबॉर्ट्री में सारी अत्याधुनिक मशीनें हैं जो हेल्थ चेक से लेके ऑल द पॉसिबल फैसिलिटीज़ जो है जनता के लिए उपलब्ध होगी। और ये बहुत, और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं माखन लाल जी, आप उनकी बहू हैं, बेटा हैं, सब उनका परिवार है, और लोगों ने खोला और वेल एक्सपीरियंस, दोनों खुद ही स्वयं डॉक्टर हैं। तो ऐसे सब और अत्याधुनिक मशीन्स देख के बहुत खुशी हुई। गोरखपुर जैसे एक अपने आप में नज़ीर पेश कर रहा है, एक हाईटेक शहर हो गया, और महाराज जी ने इसको स्मार्ट सिटी बना ही दिया पूरा, और स्मार्ट सिटी की तरह इसमें सारी योजनाएं आ रही है। उसमें ये लैब एक और एड ऑन, एक प्लस हो गया। तो मैं इनको पूरी फैमिली को आई हैव टू कॉन्ग्रेचुलेट देम कि बहुत सुंदर कार्य किया। और यहाँ पर अब है कि जनता को, ये जनता की डिमांड है, अब दिल्ली कोई नहीं जाना चाहता, लखनऊ नहीं जाना चाहता, अब सारी सुविधाओं को जनता चाह रही कि यहीं मिले उनको, और उसके लिए मैं बड़ा साधुवाद इसके उद्घाटन पर यहाँ आया हूँ। बड़ा अच्छा, हमारे साथ माननीय विधायक जी भी हैं अभी, और हमारे वरिष्ठ नेता माखन लाल जी, भानु भैया हैं, सब लोग आज आके पूरा भाजपा संगठन इनको बधाई दे रहा है। और आज के दिन माँ शारदे का दिन है, आज बहुत
शुभ दिन पर इन्होंने खोला। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर जितनी जांचें होती हैं एक ही छत के नीचे कवर हो जाए, इंक्लूडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो रेडियोलॉजी के लिए हमारे पास एक्सरे, ओपीजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और इवन जो अल्ट्रासाउंड द्वारा की गई एफएनएसी, बायोप्सी, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स होते हैं वो भी हैं। और पैथोलॉजी में कंप्लीट पैथोलॉजी इंक्लूडिंग बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनो एसे एंड सीबीसी, ब्लड की जितनी भी जांच होती हैं, यूरिन जांच होती है, इवन टिश्यू बायोप्सीज, एफएनएसीज, सारी ही पैथोलॉजी की जांचें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और जैसा कि आपने देखा और कवर भी किया है, सारी जांचें पूरी तरीके से आधुनिक मशीनों द्वारा की जा रही हैं और एकदम कंप्यूटराइज तरीके से रिपोर्ट निकलेगी, जिससे कि कोई भी मैनुअल एरर होने का चांस नहीं रहता है। तो पेशेंट को पूरी तरीके से हम लोग संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जितनी अच्छी रिपोर्ट बनेगी उतनी ही अच्छी पेशेंट का इलाज हो पाएगा। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने यातायात पुलिस कर्मियों के साथ बैठक कर नवरात्रि पर्व सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। चर्चा के दौरान महानगर के 19 चौराहों को चिन्हित कर बताया गया कि यातायात पुलिस के जवानों के साथ सिविल पुलिस के जवान भी इन चौराहों पर तैनात रहेंगे और यातायात व्यवस्था को सुचारू व सुगम बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक यातायात श्याम देव सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लोगों का आवागमन वहाँ पे ज़्यादा रहता है और कहीं ना कहीं हमारे प्रयास भी वहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए ताकि अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था से अच्छी कानून व्यवस्था में भी बहुत मदद मिलती है। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि आज से शारदीय नवरात्रि का भी त्यौहार शुरू हो रहा है। आने वाले दिनों में कई तरह के आयोजन और त्यौहार मनाए जाएंगे। अधिक संख्या में पब्लिक मार्केट में जाएगी, शॉपिंग करेगी। इसके नोबल है सुधांशु सिंह जो कि चौकी सपोर्ट PSI जिंदगी और PSI मोहम्मदाश PSI मनोज कुमार राय, उपनिरीक्षक अभिषेक, घंटाघर चौराहा, शास्त्री चौराहा, SI हरिवंश मणि चौरस। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, जनपद गोरखपुर में विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज यहाँ पुलिस लाइन सभागार में ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस के अधिकारियों की बैठक की गई। विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र में 19 ऐसे चौराहे या तिराहे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ट्रैफिक का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और अक्सर आवागमन की वजह से ट्रैफिक स्लो चलता है या कहीं कहीं जाम की समस्या भी आती है। इन सभी 19 चौराहों के लिए सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इनके जो पीक आवर्स हैं, ट्रैफिक के जो पीक आवर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हुए पीक आवर्स में सिविल पुलिस फोर्स और ट्रैफिक पुलिस फोर्स के द्वारा ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लगातार वहां पर पुलिस की प्रेजेंस, आपस में समन्वय और एनफोर्समेंट के माध्यम से ये कार्रवाई कराई जाएगी। आने वाले दिनों में क्योंकि काफ़ी त्यौहार हैं, त्यौहारों का सीज़न है, पब्लिक का आवागमन मार्केट की ओर बढ़ेगा, तो आवागमन में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, एक स्मूथ ट्रैफिक व्यवस्था आने वाले दिनों में शहर को दी जा सके। इन सभी बिंदुओं पर आज यहाँ सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और उनको उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, अलग से भी कंप्लेंट बनाई। देखिए, इसमें विशेष रूप से जो हमारे 19 चौराहे आइडेंटिफाई किए गए हैं उन पे फोकस करते हुए, वहाँ के नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से आने वाले दिनों में चलाया जाएगा। श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में शनिवार की देर शाम रामलीला के चौथे दिन प्रभु श्री राम बारात की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राम बारात में कार्तिकेय सेवा संस्थान मुरादाबाद के कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की मनमोहक झांकियों की प्रस्तुति की गई। बारात में बैंड बाजा, झंडा, रथ झांकियां, बग्घी, विंटेज कार, फगुआ डांस आदि के साथ निकाली गई। झांकी में
गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ, भगवान शंकर आदि शोभा यात्रा में शामिल रहे, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बाबू पुरुषोत्तम जी के आवास पर संपन्न हुई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष गणेश वर्मा, महामंत्री हरिद्वार वर्मा, कोषाध्यक्ष मनोज वर्मा, अनिल बर्नवाल, अरविंद बर्नवाल, विनोद सराफ, अनुराग मछुआर सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राधा कभी श्याम बोलो मीरा कभी श्याम। राधा कभी श्याम बोलो मीरा कभी श्याम। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम बोलो राम बोलो राम बोलो। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानगर वासियों को दी 233.20 करोड़ रुपए की सौगात, किया 303 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर शाखा के शताब्दी वर्ष समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, रोजगार को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं बैंक। शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ के नेतृत्व में निकाली गई परंपरागत कलश यात्रा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन गोलघर स्थित काली मंदिर पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा हाईकोर्ट के नियम का 100% पालन न करने वालों पर दर्ज होगा मुकदमा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने हेल्थ प्लस डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग सेंटर का किया उद्घाटन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, यातायात सहित अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और श्री श्री रामलीला कमेटी बर्डघाट के तत्वावधान में भव्य रूप से निकाली गई प्रभु श्री राम बारात की शोभा यात्रा। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।